हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि आयु पे एक नेम बताओ बेटा गिवन कंपाउंड का। तो जैसे सबसे पहले बेटा नंबरिंग करते टाइम ध्यान रखना कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना होता है। उसके बाद बेटा मेरे मल्टीपल बॉन्ड को, फिर लॉन्गेस्ट चेन देखो, फिर बेटा सब्सटेंट्स देखो, फिर उनका अल्फाबेटिक ऑर्डर। और कोई भी आयु पे एक नेम में बेटा तीन पार्ट होते हैं। प्रीफिक्स पार्ट होता है, इसके अंदर सब्सटेंट्स आते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद बेटा मेरा रूट वर्ड वाला सब्सटेंट के अलावा बेटा अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, तो एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। उसके अलावा जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा वो भी आएगा। साइक्लिक कंपाउंड होता है बेटा, साइक्लोवर्ड भी प्रीफिक्स में आता है। उसके बाद बेटा मेरा रूट वर्ड वाला पार्ट होता है जो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद आता है बेटा मेरा सफिक्स वाला पार्ट। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना। ठीक है, वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनकी पोजीशन बताई जाती है बेटा। आइए चेक करते हैं। यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप तो कोई है ही नहीं, तो उसके बाद क्या देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड भी कोई नहीं है, ना कोई डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड। तो उसके बाद देखेंगे बेटा लॉन्गेस्ट चेन बना रहे होंगे। तो देखिए बेटा मेरे लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से बनानी है कि मेरे सबस्टेंट को लोवेस्ट से लोवेस्ट नंबर मिले। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये मेरा 4, ये मेरा 5, ये 6 हो जाएगा ना। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ बेटा कि जो मेरे लॉन्गेस्ट चेन तो 6 कार्बन आइटम की बनेगी। ठीक है, पर सबस्टेंट का नंबर देखो, फोर्थ पे आ रहा है एक मेरा सबस्टेंट, एक मेरा फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, दो। ठीक है, और एक मेरा थर्ड नंबर पे आ रहा है। वहीं अगर मैं इस साइड स्टार्ट करता बेटा, किस साइड से, ठीक है, तो नंबरिंग आपने देख ली। ठीक है, अगर मैं साइड स्टार्ट करता तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये सेकंड नंबर पे बेटा मेरे दो सब्सटेंट आ गए, फिर थर्ड पे भी एक आ गया। वहां क्या था, थर्ड तक तो केवल एक आया था। ठीक है, सेकंड तक तो कोई आया नहीं था। तो इस तरीके से नंबरिंग होगी बेटा, इसका मतलब ये तो बात कंफर्म होगी। अब इसका नाम देखो बेटा कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे दो सब्सटेंट है बेटा, सेकंड नंबर पर, थर्ड पर एक है, फोर्थ पर एक है। तो ये बेटा मिथाइल एम से स्टार्ट होता है और आयोडीन आई से स्टार्ट होता है। तो हमें पता है कि आई पहले आता है, मिथाइल एम से, है ना। तो सबसे पहले लिखा जाएगा बेटा मेरा 4 आयोडो। क्या लिखा जाएगा बेटा मेरा 4 आयोडो। उसके बाद बेटा सेकंड नंबर पे दो, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है ना। तो मतलब तीनों सेम ही है बेटा। तीनों क्या बेटा मिथाइल है, तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा मैं लिख रहा हूँ बेटा मैं 2 2 3 ट्राई मिथाइल, है ना। तीन है ना, ट्राई मिथाइल। तो कितने कार्बन आइटम है बेटा, 6 है। तो 6 के लिए लिखूंगा बेटा मैं हेक्स, तो ये आ जाएगा हेक्सेन। तो आयुपेक नेम पूरा क्या हो जाएगा, 4 आइडो 2 2 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो 3 आइडो तो नहीं है बेटा, इनकरेक्ट। 4 आइडो है, उसके बाद 1 1 नहीं है, 2 पे है ना बेटा। ठीक है, भी गलत। 4 आइडो 2 डाई मिथाइल थोड़ी है, ट्राई मिथाइल हमारे पास। सेकंड पे 2 मिथाइल है और एक थर्ड पे मिथाइल है, तो इनकरेक्ट हो गया। तो फोर्थ बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 आइडो 2 2 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। Hence option number 4 is perfectly correct here. I hope you understand the answer. Thank you so much.